भक्तों, आज हम राधा अष्टमी की कथा का श्रवण करेंगे, तो बोलो श्री राधे राधे। जब भी भगवान श्री कृष्ण की बात होती है तो राधा मैया का नाम जरूर लिया जाता है। मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के जन्म से ठीक 15 दिन बाद राधा रानी का जन्म हुआ था। यही वजह है कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। वैसे तो देश भर में इस त्योहार को मनाया जाता है, लेकिन वृंदावन, मथुरा और बरसाना में इसका खास महत्व है। इस दिन व्रत रखकर राधा रानी की पूजा की जाती है। कहते हैं राधा अष्टमी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। राधा अष्टमी पर ओम ह्रीं श्री राधिकाय नमः मंत्र का जाप करने से सुख समृद्धि आती है। राधा अष्टमी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब माता राधा स्वर्ग लोक से कहीं बाहर गई हुई थी, तब श्री कृष्ण विरजा नामक सखी के साथ विहार कर रहे थे। जब माता राधा ने यह सब देखा तो वह नाराज हो गई और विरजा का अपमान कर दिया। आहत विरजा नदी बनकर बहने लगी। राधा के व्यवहार को देखकर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को गुस्सा आ गया और वह राधा पर नाराज हो गए। सुदामा के इस तरह के व्यवहार को देखकर राधा भी उन पर नाराज हो गई और सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे डाला। इसके बाद सुदामा ने भी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तब राधा के श्राप की वजह से सुदामा शंखचूड़ नामक दानव बने। बाद में इनका वध भगवान शिव ने किया। वहीं सुदामा के दिए श्राप की वजह से राधा जी मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर आई और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। कुछ पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार में जन्म लिया। ठीक उसी तरह विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी ने राधा के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। ब्रह्म पुराण की माने तो राधा जी श्री कृष्ण की सखी थी और उनका विवाह रापान नाम के एक व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ था। भक्तों, आइए जानते हैं राधा रानी के बारे में कुछ खास बातें। राधा रानी को खास तौर पर अरवी की सब्जी पसंद थी, इसलिए वृंदावन की तरह अष्टमी पर हर जगह विशेष रूप से भोग में अरवी शामिल की जाती है। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नाम के वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए थे। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि राधे के आगे श्री क्यों लगाया जाता है? आइए जानते हैं। श्री का मतलब लक्ष्मी होता है और राधा जी को लक्ष्मी का अवतार माना गया है, इसलिए इनको श्री राधे बुलाया जाता है। राधा जी को किशोरी भी कहा जाता है। एक बार राधा जी की बात से प्रसन्न होकर ऋषि अष्टावक्र ने उन्हें आजीवन किशोरी रहने का वरदान दिया था। तब से उन्हें किशोरी कहा जाता है। बरसाने में राधा जी को लाडली जी कहा जाता है। भक्तों, राधा रानी की कृपा पाने के लिए राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम नामक प्रार्थना का जाप करें। कटाक्ष स्तोत्रम भगवान शिव द्वारा उच्चारित मंत्र है। जो व्यक्ति इस स्तोत्र का जाप करता है उसे सौभाग्य, समृद्धि और श्यामाजू का आशीर्वाद मिलता है। आइए भक्तों, श्री राधे रानी से हाथ जोड़कर हम सब प्रार्थना करते हैं कि हे राधे रानी, हे वृंदावन की रानी, हे बरसाने की लाडली, आप दया के अमृत से बहने वाली नदी हो। कृपया मुझ पर कृपा करें और मुझे अपने चरण कमलों की थोड़ी सी सेवा प्रदान करें। जय श्री राधे कृष्णा।